दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। हालांकि चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अधिकतर एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी को बहुमत के पार जाते दिखा रहे हैं। इस बीच एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में दावा किया गया है दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स ने एक तरफा वोटिंग नहीं की है। बता दें कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मुस्लिम समुदाय वोटरों के करीब 83% वोट मिले थे। इस वजह से भी दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। दरअसल आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि बीजेपी से कड़े मुकाबले के बीच साल 2020 के विधानसभा चुनावों की तरह ही मुस्लिम वोटर्स का रुझान आप की तरफ होगा, लेकिन एक्सिस माई इंडिया की ओर से किए गए एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि दिल्ली में मुस्लिम वोट बट गए हैं। मुस्लिम समुदाय के 74% वोटरों ने आम आदमी पार्टी को, 15% वोटरों ने कांग्रेस को, 5% वोट बीजेपी को और 6% वोट अन्य को मिले हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि साल 2020 के मुकाबले इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मुस्लिम वोटरों के कम वोट मिले हैं। गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी एक बड़ा बयान दिया है। साजिद रशीदी ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समुदाय के वोटरों को लेकर क्या कहा है, सुनिए। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में फिलहाल जो दंगल है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। उसमें आपका सियासी बयान आता है कि आपने भाजपा को वोट दिया है, पहली बार वोट दिया है। वजहत क्या है इसकी, या इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी? इसके पीछे की मेरी मंशा ये है कि मेरे समाज के लोगों के बारे में एक परसेप्शन बना दिया है विपक्ष ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैं उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए भी बीजेपी को वोट कर सकता है, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया। मुसलमान हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों की वजह से डरकर जी रहा है। विपक्षी पार्टियां आए दिन, खासतौर से इलेक्शन के टाइम में, मुसलमान को इतना डराती हैं बीजेपी आरएसएस से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से, इतना डराती हैं कि मुसलमान डरा सहमा जी रहा है। मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितना अधिकार मेरा यानी साजिद रशीदी का है हिंदुस्तान में, उतना ही अधिकार अरविंद केजरीवाल का है। हिंदू होने के नाते मेरे और उसके अधिकारों में कोई अंतर नहीं है संवैधानिक तौर पर। तो जब मेरा अधिकार बराबर का है इस घर में, तो मैं क्यों डरकर सहम कर जिंदगी जीऊं? इससे क्या है कि नफरत बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। जब दूरी बढ़ती है तो नफरत बढ़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अपने हिंदू भाइयों से दूरी नहीं बनानी है, हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना है। ये नफरतें जब भी खत्म हो सकती हैं। और इस देश में हिंदू जो है मुसलमान का बड़ा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी तादाद में है, मुसलमान कम तादाद में है, इसलिए हम छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। और किसी भी घर का विकास, किसी भी घर को अगर आगे बढ़ाना है तो दोनों भाइयों में मोहब्बत जरूरी है। अगर दोनों भाइयों में मोहब्बत नहीं होगी तो घर का विकास नहीं, विनाश होगा। इसलिए जो सियासी लोग हम में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, वो इधर के हों या उधर के हों, उनको ये चाहिए कि इस घर में दरार पैदा मत करो, दोनों भाइयों को साथ रहने दो, ताकि ये देश विश्व गुरु बन सके। तभी बनेगा। अगर यहां मुसलमान रहकर, हिंदुस्तान में, इस मुल्क में रहकर ये कहे कि साहब मैं तो डरा हुआ हूं, मुझे बजरंग दल के लोग मारते हैं, आरएसएस के लोग मारते हैं, ये संदेश मीडिया के जरिए से बाहर भी जाता है, तो हम विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? उस संदेश को खत्म करने के लिए, हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो कुर्बानियां अब तक दी हैं, देखिए जब आज़ादी की जंग हुई, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आप जाइए नेशनल म्यूजियम में, वहां एक लिस्ट है, 67,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जंग आज़ादी में अपना बलिदान दिया। उसमें 37,000 लोग, 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, हिंदू से भी, सिख से भी, ईसाई से भी। जब मुसलमानों ने इस देश को इतनी भारी संख्या में बलिदान देकर आजाद कराया है, तो मेरा अधिकार तो मेरे संख्या बल के हिसाब से होना चाहिए ना। लेकिन फिलहाल जब चुनाव
कल वोटिंग हो चुकी है, आप आज सरेआम इसका खुलासा कर रहे हैं कि आपने भाजपा को वोट दिया है। आप क्या आपके समाज के लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो मुसलमानों से आगे बढ़ के या धर्म की राजनीति से आगे बढ़ के भाजपा को वोट दें? और भाजपा लगातार कहती है कि केजरीवाल मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, इसीलिए मौलानाओं को पगार देते हैं। देखिए, ये तो सियासी सवाल जवाब हुआ कि साहब मुसलमानों के हितैषी हैं इसलिए पगार देते हैं। दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार रही बीजेपी की, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही, सुषमा स्वराज की सरकार रही, उन्होंने भी हमें पगार दिए। तो फिर बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि केजरीवाल इसलिए दे रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं? ये तो सियासी बयानबाजियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार को न तो कोई पार्टी छीन सकती है, न उस अधिकार से ज्यादा मुसलमान को कोई पार्टी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी को आज तक हम वोट देते आए, जो संवैधानिक अधिकार है उससे ज्यादा क्या दे दिया? दूसरे ये है, कांग्रेस ने इतना जरूर किया कि जो हमारी तादाद नौकरियों में थी वो घटकर 0% पे आ गई, जो हम सियासत में थे वो घटकर 0% पे आ गए। मुसलमान की कोई औकात सियासत में आजकल नहीं है। इतनी यानी सियासत में औकात है कि न तो राहुल गांधी मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने आते, न प्रियंका गांधी आती, न अखिलेश यादव आते, न इवन केजरीवाल आते। केजरीवाल ने भी वही पैटर्न अपनाया है दिल्ली के इलेक्शन में कि मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता के साथ कोई मंच साझा नहीं किया, वही पैटर्न अपनाया है। आप मुझे बताइए, इन पार्टियों के लिए हम अछूत हुए कि सही हुए? अछूत तो इन्होंने बना दिया हमें कि साहब मुसलमान के साथ अगर मंच साझा करेंगे हिंदू वोट कट जाएगा, हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने चले गए तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। तो फिर अछूत इनके लिए हुए हम या बीजेपी के लिए हुए? इसलिए मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि तुम समझो इनकी पॉलिसी को। ये हमें अछूत बना रहे हैं हिंदू वोट लेने के लिए, तो ये हमारे सगे कहां हुए? इसलिए हम क्यों ना उस पार्टी के साथ मिलें जिस पार्टी से हमें ये डरा रहे हैं कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो वोट अधिकार छिन जाएगा। कैसे छिन जाएगा? हम अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो सरकारी आंकड़ा है 17% तो है अभी। 17% का मतलब 17 करोड़। लेकिन ऑफलाइन अगर देखें तो हम 30 करोड़ से कम नहीं है। अगर 2011 के बाद में अब जनसंख्या हो जाए दोबारा तो हम 30 करोड़ से कम नहीं है। 17 से बढ़कर 30 हो गए होंगे हम, चूंकि जिसके 2011 में 2 बच्चे थे उसके आज 4-5 बच्चे हो गए, तो यकीनी तौर पर हमारी संख्या बढ़ गई। तो इसलिए हम 30 करोड़ मुसलमान को देश से कोई भी पार्टी, इवन नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, क्या हमें भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। ये डर मुसलमानों में बिठाया गया है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा, आपका वोट अधिकार छिन जाएगा। भाजपा से कितनी उम्मीद है आपको कि अगर भाजपा आती है तो आप लोगों के लिए वो किस तौर पर स्टैंड लेगी, या तब मुसलमानों का क्या होगा? जो अभी मुसलमान कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी है, इसलिए हम इनका समर्थन नहीं करते आए हैं। देखिए, मुसलमान के लिए कोई भी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, मुसलमान के लिए सब बराबर हैं। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की असली तस्वीर तो कल यानी 8 फरवरी को ही साफ होगी, जब चुनाव के नतीजे आएंगे।